नमस्कार, मैं इंदौर से नाड़ी वैद्य पुष्पा श्रीवास्तव आपका स्वागत करती हूँ। आज मेरे को कई फ़ोन आए थे कि मैडम आप अपने पेशेंट के बारे में थोड़ा-सा बताइएगा। और आज जो मैं आपको बता रही हूँ, ये शब्द से शब्द सच है। इसमें कोई झूठ नहीं है, कोई मेरे को बिज़नेस नहीं बढ़ाना है, कुछ नहीं, कोई मेरी एडवर्टाइज़ नहीं। शब्द से शब्द आयुर्वेद के गुणकारी हूँ मैं, जड़ी-बूटियों के, ऋषि-मुनियों के। आज अपने आपको मैं कुछ पेशेंटों के बारे में बताना चाहती हूँ कि आयुर्वेद देखिए कभी-कभी कैसा चमत्कार करता है। एक पेशेंट हमेशा मेरे को याद आती है, मांडो के आसपास की थी, आदिवासी थी, बिल्कुल मरणासन टीबी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवा के इसलिए लेकर आए थे कि डॉक्टर ने बोल दिया था कि अभी जीते जी आप ले ही जाओ, डेड बॉडी ले जाना पड़ेगा नहीं तो आपको। बिल्कुल मरणासन, उसके 5-6 छोटे-छोटे बच्चे थे, दुबली पतली 30-32 साल की, 35 साल की कोई महिला रही होगी। रात के 10 बजे की बात है। मैंने देखी वो और बड़ा आश्चर्य हुआ कि जांचों में भी टीबी आई थी और नाड़ी से उसको टीबी दिख ही नहीं रही थी, उसका कफ अस्थमा फंसा हुआ था बिल्कुल। मैं हमेशा अस्थमा के बारे में बताती रहती हूँ कि अस्थमा बहुत छोटी चीज है आयुर्वेद के लिए। कई लोग बोलते हैं दम 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 जाने के बाद ही दमा जाता है, ऐसा नहीं है। तुरंत मैंने उसको हॉट ड्रिंक, जैसे रेलवे का, आपने कभी यूट्यूब पर देखिएगा मेरा, रेलवे में मैंने बता दी थी कि आपने नाड़ी देख के कि सुबह 2 कुल्फी खाए थे आपने, ऐसे ही अस्थमा का मेरे को मालूम था कि वो आदिवासी है और खूब छाछ वाछ पिए रही बचपन से, और इमली के पेड़ के नीचे उसका घर था। ये नाड़ी से मालूम पड़ जाता है बिल्कुल। तो उसको मैंने बताई कि अस्थमा नहीं है, तुरंत उसको ट्रीटमेंट करी, काढ़ा वाढ़ा बना के दी, कुछ 1 महीने की दवाइयाँ दी और उसी समय वो नॉर्मल हो गई। 1 आध घंटे में मैंने उसको अपने क्लिनिक पे बिठा के रखी, भोजन वोजन भी करवाई उसके परिवार वालों को, और वो चली गई। और दवाइयाँ उसका हस्बैंड आकर लेता रहा, 2-3 महीने दवाइयाँ मेरी चलती है 80-90 दिनों तक, क्योंकि प्लांट बेस है, केमिकल नहीं है और स्टेरॉइड नहीं है, भस्म नहीं है, देसी दवाइयाँ जड़ी बूटियों वाली, थोड़ा लेट लगता है। 2-3 महीने तक मैंने उसको दवाई दी। एक बार बड़ी खूबसूरत महिला, बड़े आदिवासी गहनों से सजी धजी, एक अपने क्या बोलेंगे टोकनी में खूब सारे सबरी के बेर के जैसे उसने खूब अच्छे छटे हुए जामुन लेकर आई। बोली कि मैडम मैं बिल्कुल अच्छी हो गई, नहीं तो मैं तो मरी जा रही थी। मालवी में बोली कि हूँ तो मरी गई थी मैडम, तुम्हारी दुआ, आज हमारा बच्चा तुम्हारे कई नाम ले भाई। तो वो जामुन लेकर आई, क्योंकि उस समय मैंने उससे 1 रुपया भी फीस नहीं ली थी, क्योंकि बेचारी की आर्थिक स्थिति तो ऐसी गरीब थी। वो जामुन मेरे लिए एक सौगात थे, एक गिफ्ट था, एक खजाना था, मेरे को एक पुरस्कार था, एक सर्टिफिकेट था मेरे लिए। उसके बाद एक पेशेंट की और याद आता है मेरे को। एक पेशेंट थी मेरी, देवास की थी, और उनके पति रोते हुए मेरे पास आए। काफ़ी उम्र थी, 55-60 साल की रही होंगी, हस्बैंड भी अच्छे सरकारी अधिकारी रहे होंगे, रिटायर्ड थे। बोले मैडम आपको, मेरे वाइफ को आपको गाड़ी में ही चल के नाड़ी देखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे मुश्किल से मैं गाड़ी में बिठा के लाया हूँ। बहुत बुरा गठिया है, कई सालों से गठिया है, कई सालों से संधिवात है, वो चल फिर नहीं सकती है। 210 जोड़ों में उसके दर्द था, संधिवात भयंकर रूप ले चुका था। मैं उसके पास गई, मैं बोली क्या हाल चाल है, हंसते हुए बोली। बोले कि मैडम अब मेरे बचने की उम्मीद नहीं है, मैंने तो गाय भी दान कर दी हूँ। मैं सच बता रही हूँ, मैंने गाय भी दान कर दी हूँ, अपना सब तैयारी कर ली हूँ, अब बिल्कुल ये तो जबरदस्ती आपके पास लेकर आ गए हैं मैडम, मेरे तो बचने की उम्मीद ही नहीं है, बिल्कुल मैं हार चुकी हूँ, हर तरह का इलाज करवा चुके हैं ये। बड़ा मन को दुख हुआ, महिला थी बेचारी। मैंने अपना एड़ी से चोटी तक दम लगा दी, अच्छे से अच्छी दवाई दी। मैंने बोली मैं पैसा जब ही लूंगी और पैसे के रूप में आपके घर के आकर चाय पीऊंगी, यही मेरी फीस रहेगी। और उनको दवाई दी। 1 महीने के बाद वो मैडम ऊपर, वो महिला ऊपर चढ़कर आई मेरे पास। बोले मैडम, उसके हस्बैंड बोलने लगे, बोले मैडम आपने पता नहीं क्या जादू कर दिया, अब तो ये टेकड़ी चल जाती है ऊपर, पहाड़ चढ़ जाती है, हम तो परेशान है अब इसके घूमने से, इतना आपने कमाल कर दिया। दरअसल मैंने थोड़ा मनोबल भी बढ़ाई थी दवाई के साथ साथ, उसका जो कॉन्फिडेंस खत्म हो गया था वो भी मैंने बढ़ाई थी। हमारे पैसे में यही होता है। जैसे एक बार मैं इसके अलग हटके बता रही हूँ, एक बार मेरे पास पंजाब से तवेरा गाड़ी लेकर, नहीं कॉलेज गाड़ी लेकर, पूरा पंजाब के 8-10 लोग आए एक पेशेंट को लेकर। महिला थी और कैंसर का लास्ट स्टेज था एकदम। तो मैंने नाड़ी देखी खूब अच्छे से,
और मैंने बोली ये 8-15 दिन के बाद पूरी तरह ठीक हो जाएगी, आराम आ जाएगा, और इनको बाहर बिठाइए, मैं दवाई लिख कर देती हूँ। इतनी बात मैंने की और सभी के सभी वो लोग मेरे पर नाराज हो गए, एकदम मतलब मेरी इंसल्ट करने लगे, बोलने लगे हम तो बड़ा नाम सुनकर आए आपके पास, आपको आपने बीमारी नहीं पकड़ी, बिल्कुल आपका बकवास काम है। मेरे को भी क्रोध आ गया। मैंने बोली आपको थोड़ी सब्र रखना चाहिए था। मैंने बोली आपको कि आपके पेशेंट को बाहर बिठाइए, मैं बताती हूँ, 15 दिन की मेहमान है आपके पेशेंट, दुनिया के धन्वंतरी भी इसको ठीक नहीं कर सकते, कैंसर लास्ट स्टेज का चल रहा है, थोड़ी सब्र तो रखते हैं, कम से कम वैद्यों की इंसल्ट तो नहीं करते। ऐसा कभी कभी हमारे साथ वाक्य हो जाता है। एक हंसी का वाक्य और बताती हूँ मैं अपने बारे में जब बता रही। मेरे पास पाकिस्तान से बहुत पेशेंट आते थे, क्योंकि उनके एक संत थे समाधा बाबा, बहुत मानते थे, शिकारपुर में रहते थे। जब समाधा बाबा ठीक हो गए तो उनके भक्त मेरे पास आने लगे, तो बहुत पंजाब का असली सिंधी पंजाबी भाई 70-80 साल का मेरे पास आया। मेरा ऐसा तरीका है कि मैं अपने कुर्सी पे बिठाती हूँ और नाड़ी देखती हूँ, और वो आए पंजाबी से, उनको हिंदी बोलना ठीक से आ नहीं रही थी। मैंने बोली अपनी नाड़ी बताइए, जनरली नाड़ी ही बोलते हैं, नाड़ी वैद। तो थोड़ा सा बुरा भी लग रहा बताने में, उनने अपने पैजामे की नाड़ी मेरे हाथ में रख दी है। मैं घबरा सी गई। कभी कभी ऐसे वाक्य भी हमारे साथ होते हैं। फिर अब दूसरे पेशेंट के बारे में बताती चलिए। एक पेशेंट बहुत बड़े अधिकारी थे, सेना में थे, और उनकी वाइफ को लास्ट मेरा फ्लाइट से टिकट थी जाने की, मेरे को जाना था उनको देखने के लिए, सुबह की फ्लाइट थी। रात को मेरे पास फ़ोन आ गया, बोले मैडम अपना फ्लाइट अपन नहीं जा पा रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपकी जो भी फीस है आप ले लीजिए, क्योंकि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि अब दुनिया का कोई भी इलाज करें संभव नहीं है इनको बचाना, आप ले जाइए। मैंने बोली ठीक है कोई बात नहीं, मेरा आने जाने का भी बचा, मेरे पेशेंट भी खुश रहेंगे। और 2-3 दूसरे ही दिन मेरे पास फ़ोन आ गया कि मैडम अभी प्राण तो है और सीरियस बहुत है, अभी हमने इंदौर में ही लेकर आए उसको बताने के लिए, आप चल के घर पर होम विजिट करके उनकी नाड़ी देख लीजिए। मैंने नाड़ी देखी। मैंने पहले ही फ़ोन पे बोल दी थी कि पेशेंट के सामने मेरे से पेशेंट के बारे में कुछ मत पूछना, मैं पेशेंट के सामने सरासर झूठ बोल देती हूँ 100%। जो मरने वाले पेशेंट होते हैं, जो सीरियस पेशेंट होते हैं, उनके लिए बात कर रही हूँ मैं। मैंने बोली मैं पेशेंट के सामने सच्ची बयान नहीं करूँगी, साइकोलॉजिकली इफेक्ट बहुत पड़ता है पेशेंट पे। कई डॉक्टर बिल्कुल सामने पेशेंट के बोल देते हैं कि आपको कैंसर है, फलाना है, ये गलत है। तो वो समझ गए, पढ़े लिखे थे, विद्वान थे। मैं गई देखने और वाकई नाड़ी छूट चुकी थी। नाड़ी छूटने का शब्द का अर्थ होता है कि मतलब अब संभव नहीं है इनको बचाना। मैं बाहर आई, उनके सब 2-3 लोग जो खास परिवार के लोग थे, बेटे, हस्बैंड और बहू वगैरह, जो खास खास व्यक्ति थे, मैंने उनसे बताई कि देखिए नाड़ी तो सच में छूट चुकी है, बचना बहुत असंभव है, लेकिन मैं प्रयास करूंगी अच्छे से अच्छा, क्योंकि मेरी एक हॉबी है, मुझे सीरियस पेशेंट को बचाने में बड़ा मज़ा आता है, मतलब मज़ा तो क्या, लेकिन हाँ एक जुनून है। तो मैंने आई और उसी दिन तुरंत मैंने दवाइयाँ दी। इस बात को 7 साल हो गए। पहले से भी ज़्यादा वो पेशेंट अच्छी हैं। 2-3 महीने के बाद जो बिल्कुल मरणासन हो रही थी, घूमने फिरने जाती थी, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, बहुत अच्छी अभी भी हैं, अभी भी जीवित हैं। किसी को अगर संशय है, कोई हो सकता वीडियो डॉक्टर भी देख रहे हो, उनसे भी आप बात कर सकते हैं। एक और चीज़ बात आई डॉक्टर पर से। एक बार रात के 11 साढ़े 11 बजे के बाद उसके समय मेरे पास फ़ोन आया एक डॉक्टर का। बोले मैडम आपके पास ऐसी कौन सी विद्या है, मैं खुद एक बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ, फलाना फलाना मेरी डिग्री है, और मेरी पत्नी को गठिया थी और मुझे मालूम था कि गठिया आयुर्वेद से ही ठीक होता है। बोले मैंने आपके पास भेजा था उसे, आपने गठिया तो ठीक है, आपने उसको बोले थे कि आपके हार्ट में 60 से 70% ब्लॉकेज है, आप एक बार जरूर चेक करवा लीजिए। बोले जब वो मेरे पास आई और मेरे से बोली कि मैडम ने बोली हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, 60-70% के ऊपर आपको हार्ट में ब्लॉकेज है, तो बोले मैडम मैं सच बता रहा हूँ आज आपको कि मुझे थोड़ा डाउट हुआ आप पर कि ऐसे ठगी तो बहुत चलती है। एक बार मेरा कोई ने कमेंट्स भी लिखा था कि ऐसी ठगी तो चलती है, लेकिन उन्होंने फिर डॉक्टर थे, उन्होंने जांच करवाई, एंजियोग्राफी करवाई,
उसमें वाकई इतना ही ब्लॉकेज आया। 3-4 डॉक्टर ने मेरे से बात किए, बोले मैडम आपके पास ऐसा कौन सा ज्ञान है। मैंने बोली मेरा बिल्कुल ज्ञान नहीं है। और सबसे बड़ी दुखद बात बताऊं आपको, मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख है कि नाड़ी विज्ञान ये बढ़ नहीं रहा है। कोई भी इंस्टीट्यूट भारत के विश्व की नाड़ी देखना नहीं सिखा रही है, और सिखा भी नहीं सकते, हम चाहते हुए भी नहीं सिखा सकते। ये गुरुकुल में ही सीखता था, जब हम लोग आश्रम में रहते थे, जब हम बच्चे थे, जब भी हम वैद लोग शिक्षा देते थे इस तरह से। तो वो जो मैं बता रही वो पेशेंट के बारे में, नॉर्मल एकदम। एक पेशेंट और याद आ रहे हैं मुझे, अभी भी आप उनसे बात कर सकते हैं खुले शब्दों में। जबलपुर के हैं, उनको भी कैंसर था, प्रोस्टेट कैंसर था। आज उस बात को 7-8 साल हो गए, बिल्कुल गई गुल, कीमो हो चुका था, रेडिएशन हो चुका था, पता नहीं सब। देसी दवाइयां, जड़ी बूटियों का एक अलग ही महत्व है, जड़ी बूटियों का एक अलग ही चमत्कार है। आज भी वो पेशेंट जिंदा है। 20 रुपए रोज की दवाई है, वो 8-10 साल से बंद ही नहीं कर रहे हैं यादव जी। मैंने बोली यादव जी बंद कर दीजिए आप, अब तो ठीक हो गए। मैं तो ज्यादा से ज्यादा 3 महीने 6 महीने दवाई देती हूँ, इससे ज्यादा देती नहीं हूँ। हालांकि बिल्कुल जीवन भर मरने पर्यंत वो दवाई लेंगे तो नुकसान नहीं करेगी। गिलोय वनस्पति पुनर्नरवा, ये क्या नुकसान करेगी, वनस्पति है। इतने हॉस्ट पोस्ट हैं, वर्किंग उनका अच्छा हो गया है, नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं। ये ऐसा होता है। ऐसे कई पेशेंट मेरे दिमाग में आते हैं, कई बार, कितने मैं क्या क्या बताऊं। किडनी के पेशेंट, निसंतान दंपत्ति, एक उज्जैन की मेरी पेशेंट, अभी निसंतान में याद आया, उज्जैन की एक पेशेंट थी, गर्भाशय में पूरा गर्भाशय खराब था। किसी के मौत पब्लिसिटी से मेरे पास आई थी, पति पत्नी दोनों। पहले मैं स्पर्म देखती हूँ कि स्पर्म कम तो नहीं है, मेरे को 90 लाख के ऊपर स्पर्म चाहिए होता है, पहले स्पर्म की जांच करवाती हूँ। पत्नी में भी खराबी थी, क्योंकि माँ बाप का इकलौता लड़का और उनको संतान चाहिए थी। कोशिश की मैंने बोली मैं कोशिश कर रही हूँ, आपके जिद पर थोड़ी संभावना दिखती है। कुछ समय के बाद उसे बहुत खूबसूरत संतान हुई। मैं कभी इसलिए नहीं भूल सकती हूँ कि वो जो नहीं चाहे वो मेरे लिए लेकर आए। बुके लाए, हार लाए, साड़ी लाए, मिठाई का डिब्बा लाए, लिफाफा लाए। हालांकि ये सब चीज की मैं उम्मीद ही नहीं रखती हूँ, मुझे ये सब चीजें चाहिए नहीं होता है, क्योंकि मेरा पैसा है। मैंने पैसे लेकर उनसे इलाज की थी, लेकिन उनके गोदी में संतान देख के मेरे मन को बहुत प्रसन्नता हुई। ऐसे कई एक उदाहरण है, मैं कितनों का उदाहरण दूं। एक उदाहरण और याद आ रहा है, एक को गैंग्रीन हो गया था, पैर काटने की सलाह दिए थे। ये बिल्कुल सच बता रही हूँ मैं, एक शब्द से शब्द, कोई झूठ नहीं है। उसको पैर काटने की सलाह दी है, वो लेट गया ऑपरेशन थिएटर में, उसको डर लगा, वो भागकर आया, किसी ने मेरे बारे में बताया, वो मेरे पास आया, अब तो दौड़ता है। पैर काटना तो बहुत दूर की बात, जख्म थी, सूख गई। ऐसा मैं हर पेशेंट के लिए नहीं करती हूँ। कोई पेशेंट सीरियस होता है, मैं बोल देती हूँ कि तैयारी कर लो, आप अभी नहीं बच सकते हैं, ये कितनी भी मैं कोशिश कर लूँ। मैं ठगी नहीं करती हूँ, कोई साफ शब्दों में बात करती हूँ परिवार के लोगों से। कुछ कमेंट्स देखिए, कुछ अभी मैं रखने लगी, हालांकि हर पेशेंट तो यही बोलता है मेरे बारे में कि नहीं मैडम ठीक हो गए। अब देखिए ये निकला है, ये आज ही का है शायद, कोई आदर्श करके लिखा है कि मैं 2020 से ग्रस्त, भीषण मेरे को रोग था। हर डॉक्टर के संपर्क करने पर केवल यही सुनने को मिलता था कि यह तुम्हारा देह के साथ ही जाएगा। ये देखिए, अब पढ़िएगा, ये पढ़िएगा, ये पढ़िएगा आप, है ना। मैं उनको खैर उन्होंने लिखे हैं, तो अब ये पूरी तरह से ठीक है। ये ऐसे कमेंट्स है ना। वेरिकोस थी मैडम, और फलाना एलोपैथ से मेरे को ठीक नहीं हो पाया, इलाज के बाद एलोपैथ मेरी मेडिसिन सब बंद हो गई। ये लिखती हैं, कोई मीना जी हैं इंदौर की, मुझे गठिया बाई था, ये बीमारी मुझे मैडम कई दवाई ली, 3 महीने में आपके यहाँ से दवाई लेने पे 90% मेरी ठीक हो चुकी हूँ। अब पहले चल नहीं पाती थी, अब बहुत अच्छे से चलने लगी हूँ। कोई रविंद्र जी है, और वो लिखा है कि मैं गंभीर बीमारी से था मैडम, आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद मैडम, आपने हमारी जान बचाई। आपकी उत्तम स्वास्थ्य के लिए मैं दीर्घायु के लिए कामना करता हूँ ईश्वर से। मैडम आपका जितना धन्यवाद करूँ कम है। जब मैं यहाँ पर पहली बार आया था मैडम को दिखाने, अपनी बीमारी को लेकर काफ़ी स्ट्रेच में था,
है ना, अब बिल्कुल स्वस्थ होकर जी रहा हूँ, ऐसे पूरी कॉपी भरी हुई है, बहुत सारी चीजें हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप मेरे पास बिल्कुल मत आइए, मैं तो धीरे धीरे अपना काम बंद कर रही हूँ, लेकिन आप आयुर्वेद को गलत मत बोलिए। आयुर्वेद ऐसे चमत्कार बताता है, ऐसे चमत्कार बताता है आयुर्वेद। कई बार मुझे भी ताजुब होता है कि क्या ज्ञान था उनका, क्या ज्ञान था उनका। और एक सबसे दुख की बात, अपने मन की पीड़ा आपसे जाहिर कर रही हूं कि तक्षशिला नालंदा विश्वविद्यालय जब जला, 6 लाख किताबें जली, पांडुलिपि थी, कोई पेन ड्राइव नहीं था उस समय। क्या अकूत ज्ञान भरा था उसमें, कितना अकूत ज्ञान भरा हुआ था। धू धू करके 6 महीने तक जलती रही किताबें, 3 महीने शायद किताबें जलती रही। कुछ वहां के कत्ले आम मचा था हम वैदों का। विश्वविद्यालय था, पूरे विश्व के लोग थे, कुछ उन्हें अपनी जान बचा के, कुछ किताबें, कुछ जली किताबें लेके भागते रहे, कुछ ज्ञान बचा रहा। अब आप सोचिए, अगर वो पूरी 6 लाख किताबें, पांडुलिपि, अगर वो अकूत ज्ञान अगर होता तो भारत कहाँ होता, आज भारत की क्या स्थिति होती। केवल एक जलनपन की वजह से, वो भी हमारे जैसे एक वैद के कारण। अब आप सोचेंगे वैद के कारण क्यों, वैद ने हमको कुछ, समाज हमको काफिर बोलता है, तो उनके वैद्यों ने ठीक नहीं कर पाए थे, हमारे वैद ने कुछ ऐसी दवाई बना के दिया कि जो उनकी जो धार्मिक पुस्तक होती है उसमें लगा कर दिया, उंगली से चाट चाट के वो पढ़ रहे थे तो उनका रोग ठीक हो गया था। तो यह जलन और जेलसी के वजह से हमारी तक्षशिला या पालंदा विश्वविद्यालय जला। तो भाइयों बहनों, हमारी पुरानी सभ्यता, पुराने परंपराओं को नजरअंदाज मत करो। आधुनिकता की दौड़ ठीक है, सब ठीक है, लेकिन इसके दुष्परिणाम भी है। हमारी परंपरा अकूत अलौकिक है। सब पर मैं बताऊंगी कि क्यों हमारे रीति रिवाज बने हैं, क्यों सिर ढकना बना है, क्यों ऑरेंज कलर के लोग संत कपड़े पहनते हैं, सबका साइंटिफिक पहलू बताऊंगी मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। और शब्द संभल कर बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि बने, एक करे खाओ, सबसे मीठा बोलिए, सबसे मीठा बोलिए, और वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, आपन को शीतल करे और हो शीतल होए। ऐसी वाणी बोलिए जिसमें मिठास हो। बहुत कड़वापन अपने समाज में घुलता चला जा रहा है। मैं यही भगवान धन्वंतरि से प्रार्थना करूंगी, आपको स्वस्थ रखे, निरोगी रखे। कुछ आपको संशय हो, कुछ डाउट हो तो मुझे फ़ोन करें, मैं सबसे आपकी बात कराऊंगी। कोई मुझे अपनी एडवर्टाइज नहीं करना है।